जब कुत्ते मिलन करते हैं तो वो कुछ देर के लिए एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसे टाई कहते हैं। ये प्रक्रिया कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक चल सकती है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जो कुत्तों के प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा तब होता है जब नर कुत्ते का लिंग मादा कुत्ते की योनि के अंदर फूल जाता है। यह फूलना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इससे उनके बीच एक मजबूत ताला लग जाता है जो उन्हें अलग होने से रोकता है। ये सूजन नर कुत्ते के लिंग के एक हिस्से बल्बस ग्रंथि के कारण होती है। बल्बस ग्रंथि का फूलना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टाई के दौरान मादा कुत्ते की योनि की मांसपेशियां भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे जुड़ाव और भी मजबूत हो जाता है। इससे उनका जुड़ाव और भी मजबूत हो जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रजनन प्रक्रिया सफल हो। इस दौरान नर कुत्ता आमतौर पर मादा कुत्ते की पीठ पर अपने पैर रख लेता है, जिससे वह स्थिर रह सके। उनके मुंह विपरीत दिशाओं में होते हैं, जो उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह अवस्था नर कुत्ते के शुक्राणु को मादा कुत्ते के अंडों तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। टाई कुत्तों के मिलन का एक सामान्य हिस्सा है और यह प्रक्रिया उनके प्रजनन के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रजनन सफल हो और नई पीढ़ी का जन्म हो सके। टाई का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण की संभावना को बढ़ाना है। यह प्रक्रिया कुत्तों के प्रजनन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टाई शुक्राणु को मादा कुत्ते के प्रजनन तंत्र के अंदर रखता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। इससे शुक्राणु को अंडों को निषेचित करने के लिए अधिक समय मिलता है, जो सफल प्रजनन के लिए आवश्यक है। टाई 5 से 30 मिनट तक रह सकता है, जो कुत्तों की नस्ल और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कभी कभी ये इससे भी कम या अधिक समय तक हो सकता है, जो सामान्य है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दौरान कुत्तों को अलग करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उन्हें जबरदस्ती अलग करने से गंभीर चोटें आ सकती हैं, जो कुत्तों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सबसे अच्छा है कि टाई को प्राकृतिक रूप से होने दिया जाए, ताकि कुत्ते सुरक्षित और स्वस्थ रहें। समय समाप्त होने पर कुत्ते अपने आप अलग हो जाएंगे और यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से पूरी हो जाएगी। कुत्ते के मालिकों को कभी भी उन कुत्तों को अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो बंधे हुए हैं। इससे कुत्तों को नुकसान पहुंच सकता है। शांत रहना और प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से होने देना महत्वपूर्ण है। टाई के दौरान सुनिश्चित करें कि कुत्ते सुरक्षित और आरामदायक जगह पर हैं। उन्हें किसी भी बाधा या खतरे से दूर रहना चाहिए। कुत्तों के अलग होने के बाद किसी भी चोट के लिए दोनों कुत्तों की जांच करें। यदि आपको कोई ब्लीडिंग या सूजन दिखाई देती है तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जिम्मेदारी से कुत्तों का प्रजनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल कुत्तों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके मालिकों और समाज के लिए भी आवश्यक है। ऐसे कुत्तों का प्रजनन कराना जरूरी है जो स्वस्थ हों और जिनका टेम्परामेंट अच्छा हो। स्वस्थ कुत्ते न केवल लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि वे अपने मालिकों के साथ एक मजबूत और खुशहाल संबंध भी बनाते हैं। प्रजनन से पहले सुनिश्चित करें कि मादा कुत्ता गर्मी में है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि मादा कुत्ता गर्भवती हो सकती है। ये वह समय होता है जब वह प्रजनन योग्य होती है और गर्भवती हो सकती है। इस समय के दौरान मादा कुत्ते का व्यवहार भी बदल सकता है। गर्मी के लक्षणों में योनि का फूलना, खूनी स्राव, बार बार पेशाब आना और नर कुत्तों का आकर्षण शामिल है। इन लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि सही समय पर प्रजनन कराया जा सके। मिलन के दौरान एक सुरक्षित और तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों कुत्ते आरामदायक और सुरक्षित महसूस करें। अपने कुत्तों के प्रजनन से पहले हमेशा एक पशु चिकित्सक से सलाह लें। वे आपको सही मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वे स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और जिम्मेदारीपूर्ण प्रजनन प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कुत्ते स्वस्थ और खुशहाल रहें। याद रखें, पालतू जानवर का मालिक होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये केवल उनके भोजन और आश्रय के बारे में नहीं है, बल्कि उनके समग्र कल्याण के बारे में भी है। कुत्तों के प्रजनन पर सावधानी पूर्वक विचार और योजना के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कुत्ते स्वस्थ, खुश और अच्छी तरह से देखभाल किए गए हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।